गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास फोर्थ। आज हम इसकी एक्सरसाइज 6.3 करने लगे हैं। एक बात बता दूं मैं आपको, 6.3 एक्सरसाइज आपको तभी समझ आएगी जब आप डिविजिबिलिटी रूल जो हैं उनको अच्छी तरह से समझ लोगे। तो 6.3 एक्सरसाइज को करने से पहले मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल के 2 वीडियोस भेजे हैं, ठीक है। उनमें से आपने ख़ास तौर पे कौन सा डिविजिबिलिटी रूल देखना है, 2 का, 3 का, 5 का, 9 का, 6 का, 10 का, ये सारे के सारे डिविजिबिलिटी रूल वहाँ से देख लेने हैं कि कैसे इनको अप्लाई किया जाता है। तब भी ये क्वेश्चन समझ आएंगे, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। तो चलो इसका फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, आपने ये बताना है इनमें से कौन सा नंबर जो है वो 2 से डिवाइड होता है। तो जट से आपने 2 का जो डिविजिबिलिटी रूल है उसको अपने रिमाइंड कर लेना कि वो क्या है। मैं फिर बता देता हूँ आपको 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। जो 1 डिजिट होता है, मतलब ये वाला डिजिट, यहाँ से ये, इधर से ये और इधर से ये, तो 1 डिजिट को ध्यान से देखना है। 1 डिजिट में अगर 0 लगा हो, 2 लगा हो, 4 लगा हो, 6 लगा हो, 8 लगा हो, तो वो नंबर जो है वो किससे 2 से डिवाइड हो जाता है। इसको देखो ज़रा, इसके एंड में क्या लगा हुआ है, 1 प्लेस पे क्या लगा हुआ है, 6 लगा हुआ है ना, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए इसको टिक लगाया मैंने। ये इसका 1 प्लेस देखो क्या 1 है, तो यहाँ पे एंड में ना तो 0 आया, ना 2 आया, ना 4 आया, ना 6 आया, ना 8 आया, तो ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए इसको कुछ नहीं करना आपने। ये आगे है 724, 1 प्लेस देखो ये, तो क्या बोला था मैंने आपको, क्या लगा होना चाहिए, 0 और 0 लगा हो, 2 लगा हो, 4 लगा हो, 6 लगा हो, 8 लगा हो, तो ये नंबर डिवाइड हो जाता है। तो ये वाला नंबर भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने चेक करना, ये कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, चेक करने की क्या ये 3 से डिवाइड होते हैं या नहीं होते हैं। तो आपने जल्दी से जो 3 का डिविजिबिलिटी रूल है उसको रिमाइंड कर लेना है। तो वो क्या था 3 का डिविजिबिलिटी रूल, जो भी नंबर दिए होते हैं, ये नंबर दिया हुआ ना 246, इसके जो डिजिट्स हैं, क्या डिजिट्स हैं इसमें, एक 2 है, 4 है और 6 है, इन डिजिट्स को प्लस कर लेना है। 2 + 4 कितना होता है, 6 में फिर 6 किया तो कितना हो गया, 12, डिजिट्स को ऐड करके कितना आ गया, 12 आ गया। अब देखो 12 3 के टेबल में आता है या नहीं आता है, हाँ, तो 12 3 के टेबल में आता है, इसलिए ये भी डिवाइड हो जाएगा 3 से। अगला नंबर है 612, इसके डिजिट्स को सम करो, 6 + 1 कितना हो गया, 7, 7 + 2 कितना हो गया, 9। अब चेक करो 9 जो है 3 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है, इसलिए ये पूरे का पूरा नंबर भी जो है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए इसको भी टिक लगाया। अब ये कितना 400, डिजिट्स को ऐड कर लो, 4 + 0 कितना हो गया, 4, और दोबारा 0 प्लस करो तो तब भी क्या रहा, 4 ही रहा। तो 4 देखो 3 के टेबल में आता है, नहीं आता है, तो इसलिए ये 400 जो है ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब अगला देखो, तीसरा क्वेश्चन, इसमें भी हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं। जैसे पहला नंबर है 920, 954, 580, और चेक करना कि 5 से ये डिवाइड होते हैं या नहीं होते हैं। 5 का रूल सबसे इजी होता है, 2 और 5 का। तो इसका जो 1 डिजिट होता है ना, ये यहाँ पे ये 1 डिजिट हो गया, यहाँ पे ये 1 डिजिट हो गया, यहाँ पे ये 1 डिजिट हो गया। अगर 1 डिजिट पे 0 या 5 लगाओ तो वो 5 से डिवाइड हो जाता है। तो ये 920 है, 0 लगा हुआ है, 5 से डिवाइड हो जाएगा। इस 0 की जगह अगर 5 भी लगा होता तब भी ये डिवाइड हो जाता। अब ये देखो 954, इसको देखो, ना तो ये 0 है ना ये 5 है, इसलिए ये डिवाइड नहीं होगा। आ गया 580, ये देखो 0 या 5 होना चाहिए था, तो 0 है ये, तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। आगे क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें फिर से कुछ नंबर दिए हुए हैं, हमने चेक करना है कि क्या ये 9 से डिवाइड होते हैं या नहीं होते हैं। ये 9 और 3 का रूल लगभग एक ही जैसा है। 9 में भी क्या करना होता है, डिजिट्स को ऐड करना होता है। ये डिजिट्स दिए हुए हैं 818 में क्या क्या डिजिट है, 8, 1 एंड 8, इनको प्लस करना है। 8 + 1 कितना हो गया 9, 9 + 8 कितना हो गया 17। अब देखना है कि 17 9 के टेबल में आता है, 9 का टेबल आपने माइंड में पढ़ना है, तो 17 तो आता ही नहीं है 9 के टेबल में, इसलिए ये भी नहीं आएगा। फिर इसको देखो 963 कौन से डिजिट से बना हुआ है ये, 9, 6 और 3 ऐड कर लो। 9 + 6 कितना होता है 15, 15 + 3 कितना होता है 18। 18 देखो 9 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है, 9 2 ज़र 18। तो 18 9 के टेबल में आया तो ये पूरे का पूरा नंबर भी 9 के टेबल में आ जाएगा। सी पार्ट देखो 180 कौन कौन से डिजिट से बना हुआ है, 1, 8 और 0। डिजिट्स को प्लस करना है, 1 + 8 कितना होता है 9, 9 में 0 प्लस किया तो कितना रहा 9 ही रहा। तो 9 जो है वो 9 के टेबल में आता है ना, तो इसलिए ये 180 भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। सिर्फ डिविजिबिलिटी रूल का इसमें सारा खेल है, डिविजिबिलिटी रूल आपको आने चाहिए। आगे है राइट 2 नंबर विच आर डिविजिबल बाय। 2 नंबर लिखो आप ऐसे जो 2 से भी डिवाइड हो जाए, 5 से भी डिवाइड हो जाए। एक लिख लिया मैंने 10 और एक लिया क्या लिख लिया 20। ज़रूरी नहीं कि यही, कुछ और भी हो सकते हैं ये, ठीक है। उसके बाद 6 एंड 9 जो 6 से भी डिवाइड हो जाए और 9 से भी डिवाइड हो जाए। एक 18 है, 18 देखो 6 से भी डिवाइड हो जाता है, 9 से भी डिवाइड हो जाता है। और 36 6 से भी डिवाइड हो जाता है और 9 से भी डिवाइड हो जाता है। 2 ऐसे नंबर लिखने हैं जो 10 से भी डिवाइड हो जाए, 2 से भी डिवाइड हो जाए, 5 से भी डिवाइड हो जाए। मैंने लिखा 20, चेक कर लो 10 से भी डिवाइड हो जाता है, 2 से भी डिवाइड हो जाता है और 5 से डिवाइड हो जाता है। इसके बाद मैंने 30 लिखा, 10 से भी डिवाइड हो जाता है, ये 32 से भी डिवाइड हो जाता है और 35 से डिवाइड भी हो जाता है, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज आपकी ख़त्म है, तो इसको ध्यान से समझ के कापियों पे नोट कर लेना है।